ग्रामर में क्या सब चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपके पास ग्रामर नहीं है तो इसका मतलब कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ग्रामर हमारी इंग्लिश की बैकबोन होती है। ये हमें बताती है कि कब कौन से सेंटेंस में हमें क्या बोलना है, कौन सा वर्ब यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरह के पैटर्न होंगे, प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, प्रीपोजिशंस का यूज़ कहाँ पर है, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, कब हम उसमें आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, कहाँ पर आर्टिकल्स ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है, कहाँ पर दी लगता है, ठीक है, कहाँ पर हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो हमारा सही पैटर्न है इंग्लिश बोलने का, ठीक है। वोकेबलरी अलग चीज़ है। मतलब वोकेबलरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई जो नाम इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ एक पंखा है और इस पंखे को हम हिंदी में पंखा ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर बोलना हो और हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है तो हम इसको पंखा नहीं बुला सकते उस सेंटेंस में। हमें पता होना चाहिए कि इसको फ़ैन कहते हैं या सीलिंग फ़ैन कहते हैं या टेबल फ़ैन कहते हैं या कूलर कहते हैं या एयर कंडीशन कहते हैं, जो भी है। तो उस चीज़ को वहाँ पर हम रखते हैं कि एयर कंडीशन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एयर कंडीशन बिजली पर चलता है, वो हमें पता होना चाहिए और यही चीज़ हमें ग्रामर सिखाती है। तो ठीक है, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रीपोजिशंस की, इंटरजेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, टाइम एंड टेंसेस हैं, वर्ब्स है, वोकैबुलरीज है और फिर उनके करेक्ट फॉर्म्स हैं, फिर उन पे प्रैक्टिस है, रीडिंग है, ठीक है। जब आप रीड करते हो इंग्लिश को बार बार तो वो आपकी ज़बान पे चढ़ जाता है, तो वो आपसे ज़्यादा वो रिपीट होते होते आपकी ज़बान से बाहर निकलता है। लेकिन आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको सिर्फ अभी तरीके बता रहा हूँ, मेहनत आपको खुद करनी है। आपको कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ना है या किसी स्टोरी बुक में पढ़ना है या फिर किसी ग्रामर में ही पढ़ना है। तो क्या होता है कि बार बार जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाती हैं, ठीक है। अगर उसे हम करेक्ट फॉर्म में करते रहें और पूरे दिन में 24 घंटे में मान लो आप 8 घंटे सोते हो और 4 घंटे इधर उधर के काम करते हो और फिर भी 8 घंटे बचते हैं, तो 12 घंटे जो बचते हैं आपके, तो इस 12 घंटे में जब आप लोगों से बातचीत करते हो, चाहे दिन में हो या रात में हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करो या फिर अपनी मदर लैंग्वेज में बात करते हो, जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, एनीथिंग। तो क्या होता है कि हमारे वो इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं हम इसमें कि हमें इससे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एजुकेशन मस्ट है, हम एजुकेशन लेते हैं और उस एजुकेशन को लेने के लिए हम अपनी जगहों पे भी एजुकेशन लेते हैं, बड़ी जगहों पे भी जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हमारे अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, हमारे अलग अलग वर्क एरियाज होता है। कभी हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, कभी हम इंजीनियरिंग लेवल में जाते हैं, कभी हम किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? स्पीकिंग करने की, कम्युनिकेशन। और इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बन गई है। ये जो है लैंग्वेज वो एक या दो कंट्री में नहीं बोली जाती, हमारे देश इंडिया में भी बोली जाती है और बाहर की जितने भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलने के जो तरीके हैं, अगर हम आज नहीं सीखेंगे तो कल जब हमें बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अभी वक्त है तो आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये कब करेंगे आप? जब आप लोगों से आपसी अपने दोस्तों, अपने फैमिली के लोगों से बातचीत करते हो, उसी दौरान आपको इंग्लिश में भी कन्वर्सेशन या इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, वोकैबुलरीज यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में ग्रामर के जो पैटर्न है इन्हें समझना है। ग्रामर और वोकैबुलरी, ग्रामर जो है वो बैकबोन है। हिंदी में हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, उनसे सुनते हैं, तो हमें ऑलरेडी बोलना सीख जाते हैं कि क्या बोलना है, ठीक है, किस चीज़ को क्या कहना है, ठीक है। कौन पानी है, कौन आग है, कौन सब्जी है, कौन सालन है, कौन मिठाई है, कौन चूल्हा है, जो भी है वो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। या जिस भी लैंग्वेज की बात करें आप, वो लैंग्वेज लोग अपने पेरेंट्स से ही ऑलरेडी सीखते हैं। तो चूँकि हम अभी हिंदी बोलने वाले हैं और ये जो क्लासेस है मैं हिंदी में इसलिए देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी के यूज टू हैं। मतलब हिंदी उनका जैसे
हमारी आत्मा हो, हमारी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज हमारी वही है जो हमारी आत्मा है, तभी हम हिंदी में बात करते हैं। लेकिन जब आप शहरों की तरफ जाते हैं, जब आप यंग होते हैं, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और फिर शहर में जाते हैं अपनी कैरियर को बनाने के लिए या फिर कुछ और डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, तो फिर आप कहते हैं कि हमको इंग्लिश आती नहीं। फिर आप कहते हैं कि काश इंग्लिश को कंपलसरी किया जाता और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में सीख पाते। लेकिन चूँकि अभी हमारे देश में इंग्लिश को बेसिक लेवल पे कंपलसरी नहीं किया गया, बाद में जो दूसरे स्ट्रीम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उसमें मीडियम अलग अलग हैं, तो वहाँ आप इंग्लिश कर सकते हैं या फिर ऑनर्स में ले सकते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब चूँकि हमें, ठीक है, इतना हमें नहीं जाना, बहुत लंबा नहीं जाना, हमें अभी स्पीकिंग चाहिए। वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश whatever the condition, whatever the situation, wherever we go, we have to talk in English. We should talk in English. We wish to talk in English. If you are getting me, अगर आप मुझे समझ रहे हो, तो मैंने ये कहा कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में जाते हैं, किसी भी हालात में जाते हैं, तो हमें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत होती है, हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए, हमें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, हम चाहते हैं इंग्लिश में बात करें, बट हम बोल नहीं पाते। उस टाइम में क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम समझते हैं कि हमें, हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें इंग्लिश बना के दे देगा। ठीक है, इट विल क्रिएट इटसेल्फ एंड वी विल स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं होता। जब तक हमने इंग्लिश सीखा ही नहीं है तो हम बोलेंगे कैसे? तो ये हमारे यंग एज की और बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनके पास टाइम की कमी है, अपने एकेडमिक को फॉलो करना है, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना है, उसमें भी प्रोग्रेस चाहिए, फैमिली भी होती है, कुछ काम भी होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों में फिर अपने लिए भी कुछ वक्त निकालना होता है। तो सारी चीज़ों को करते हुए इंग्लिश पे फोकस कर पाना, जो कि इतना इम्पोर्टेंट अभी महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में महसूस होता है। इसके लिए लोग अपना टाइम देते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उसे सीखते हैं ताकि वो कुछ बोल सकें, कुछ कर सकें, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बड़ा साधन है। और आज अगर आप देखो तो इंडिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, सारी कंट्रीज़ के लोग इंडिया आते हैं, इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हों। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको उनसे इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इंग्लिश में भी हम बातें क्या करते हैं, वही बातें करते हैं जो हम हिंदी में बातें करते हैं। तो हम अपने दिमाग से कम्प्लीटली ये निकाल दो कि हमें फ्लुएंटली बोलना है, तेज़ी में बोलना है, बहुत ही फास्ट जेट की तरह से बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सही इंग्लिश बोलनी है, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, और फिर आपकी फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आप रिपीटेटिवली, बार बार, लगातार, टाइम एंड अगेन उसी को बोलते हो, उन्हीं चीज़ों को बोलते हो, तो इसलिए आपकी इंग्लिश ओके हो जाती है, वो फिर आपकी टंग से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ग्रामर में हमारे पास कौन सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, और वोकेबलरीज और ग्रामर को हमें किस तरह से सेट करना है। ठीक है, आइए तो देखेंगे कि इंग्लिश में हमारे पास क्या कौन सी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश और हमारा फोकस रहेगा इंग्लिश क्लासेस पे। इंग्लिश में सबसे पहले हमें जाना है ग्रामर पे। ठीक है, और ग्रामर के अंदर में आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में मैं पढ़ा दूंगा आपको। आर्टिकल है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब एग्रीमेंट। अब नाम से ही जाहिर है कि इसका मतलब क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब उसमें लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम वर्ब्स पे। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और फिर है हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। फिर आते हैं हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और एक होता है सेंटेंस पैटर्न।
ठीक है, ये दोनों चीज़ें दिखने में मिलती जुलती नज़र आती हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है जो हमें समझना है। ठीक है, पैटर्न, सॉरी ये यहाँ नहीं होना चाहिए, सेंटेंस पैटर्न है, ये सब ग्रामर के अभिन्न भाग हैं, मतलब कि इनको हटा नहीं सकते हम, इन्हें होना ही चाहिए और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसे भी हमें लर्न करना है। और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्रीपोजिशन, ठीक है, आइटम एंड फ्रेजेस पे भी हमें जाना चाहिए, आइटम एंड फ्रेजेस, ठीक है। फिर अब क्या बचता है, थोड़ा बहुत हम कॉमन एरर्स से भी सीखेंगे कि हम छोटी मोटी गलतियाँ कहाँ करते हैं और इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, ये कॉमन एरर्स में आता है, कॉमन एरर्स को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी आपको इसी के अंदर में बहुत सारी मिल जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी वोकैबुलरीज इस ग्रामर में जितनी मैं वोकैबुलरीज आपको बताऊंगा वो इतना होगा कि आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि हर लेसन के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वर्क दिया जाएगा जो आप खुद भी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आप बनाना भी पड़ेगा। ये है आपका एक्सरसाइज करने का तरीका जो मैं आपको बताऊँगा। तो और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको ऐड करूँगा ग्रामर में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही।